हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइल्यूशन। अगर हम किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उनके पीएच पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने वैसे आंसर लिखा हुआ है कि ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड के लिए और बेस के लिए अलग अलग हमें समझना है। तो अगर एसिड की बात करें तो ऑन डाइल्यूशन एसिड, अगर आप एसिड को डाइल्यूट करोगे मतलब इसका स्ट्रेंथ कम करोगे, और हमें पता है कि पीएच जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर अगर आप वाटर ऐड करोगे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर है, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं, मान लीजिए ये एसिड है, ठीक है। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर H+ बहुत सारे होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, बहुत सारा होगा, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए वाटर ऐड करने पर वाटर इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ H+ तो उतना ही रहेंगे। मतलब अगर हम नंबर ऑफ H+ की बात करें, नंबर ऑफ H+, ठीक है, तो वो तो उतना ही रहेंगे, तो ये तो सेम रहेंगे। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हो, अगर उसमें खूब सारा पानी मिला देते हो तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट तो उतना ही रहता है, बस आप पानी की वैल्यू बढ़ा देते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी जितने नंबर ऑफ H+ थे एसिड की वजह से वो तो उतना ही रहे, लेकिन जब वाटर ऐड किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन H+ का डिक्रीज हो गया। और कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो हमें तो पता है कि जो पीएच होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ पे ही बेस्ड होता है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर इसका पीएच, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, तो इसका मतलब इसका पीएच इंक्रीज कर गया, ठीक है। क्योंकि पीएच जितना कम होगा, जितना कम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीएच अगर ज़्यादा होगा तो ये वीक एसिड होगा या कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो पीएच क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का पीएच, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 2 रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी का पीएच 2 रहा होगा और इसमें हमने वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने पे इसका पीएच इंक्रीज किया, जैसे कि 2 के बाद 3 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, फिर उसके बाद 4 हो गया, इस तरीके से। लेकिन कुछ भी, अब कितना भी आप डाइल्यूट कर लो, इसका पीएच तो 7 से कम ही रहेगा, ठीक है। 6.9 हो सकता है, 6.92 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, बट उसे लेस देन 7 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल पे आ जाता है। तो उसे कुछ भी करके, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इट्स पीएच इंक्रीजेस बट रिमेन लेस देन 7, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बेसिस के लिए बात करें तो ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ बेस इट्स पीएच डिक्रीजेस बट रिमेन मोर देन 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, अगर ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है इसमें, तो इसका मतलब है कि इसमें OH- ज़्यादा होंगे H+ से। अगर OH- ज़्यादा होंगे तो अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो OH- का कंसंट्रेशन, ये साइन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो OH- का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब सिमिलरली H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि हमें पता है कि H+ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो कांस्टेंट रहता है। तो जब जो वैल्यू कांस्टेंट है, अगर एक वैल्यू डिक्रीज करी तो अपने आप दूसरी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो अगर H+ इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब इसका पीएच कम होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए किसी का पीएच कुछ 12 रहा होगा, तो बेसिक है, अच्छा खासा बेसिक है, तो इससे कम होके यहाँ पे मान लीजिए 11 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया, फिर धीरे धीरे करते करते ये 7 की तरफ ट्रेंड करेगा। लेकिन कभी भी ये 7 को रीच नहीं कर पाएगा, ये हमेशा 7 से ज़्यादा ही रहेगा, 7.1, 7.2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वही लिखा है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ बेस इट्स पीएच डिक्रीजेस बट रिमेन मोर देन 7, ठीक है, 7 से तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है।